रब्बि इश्रह ली सिदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज पढ़ने का तरीका सीखेंगे। अगर आपकी नमाज में कोई गलती हो तो आप इसे दुरुस्त कर लें। नमाज की सात शराइत करना बहुत ज़रूरी है। बदन का पाक होना, जहाँ नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, सितर का छिपाना, नमाज का वक्त होना और किबले की तरफ मुंह करना और नियत करना। नमाज पढ़ने से पहले अच्छी तरह वुज़ू कर लीजिए और वुज़ू करके जा नमाज पे खड़े होकर किबले की तरफ मुंह करके खड़े होइए और अपना मुंह और दोनों हाथों के और पैरों के पंजे आप खुला रख सकते हैं। दोनों पाँवों के बीच 4 उंगलियों का फासला रखें और फिर नियत कर दें। जैसे आप सुबह की 2 रकात फर्ज नियत करते हैं। नियत करती हूँ 2 रकात नमाज फर्ज वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के लिए मुंह में रखा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते वक्त हाथों को अपने कंधों तक इतना उठाएं कि उंगलियों के सिरे आपके कंधों से नीचे हों और हथेलियों का रुख किबले की तरफ हो। क़ियाम, फिर दोनों हाथों को अपने सीने पर इस तरीके से रखें कि सीधे हाथ को आप बाएं हाथ की हथेली पर रखें। फिर सना पढ़े सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबरक अस्मुका व तआला जद्दुका व इलैहि गैरुका। फिर ताऊज़ पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर अल्हम्दु शरीफ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आमीन को धीरे से दिल में कहें। इसका मतलब है अल्लाह हमारी दुआ को कबूल अता फरमा। इसके बाद आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हल्का सा झुकें और दोनों हाथों को घुटने पर रखें। फिर इस सूरत को ख़त्म होने पर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू के लिए झुक जाओ और रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ो। रुकू में कमर के से सर तक कमर सर के साथ बराबर हो, हाथ पसलियों से जुदा रहें, पिंडलियां सीधी रहें और रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम आप 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ सकते हैं और अपनी निगाहों पर पैर के अंगूठे पर रखो और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाओ और जब मुकम्मल खड़े हो जाओ तब रब्बाना लकल हम्द पढ़ो। फिर तहमीद पढ़ते हुए सजदे में जा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में इस तरह जाओ कि पहले दोनों घुटने जमीन पर रखो, फिर दोनों हाथ रखो, फिर दोनों के बीच में पहले नाक, फिर पेशानी जमीन पर रखो, फिर तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ो। सजदे का तरीका ये है, सबसे पहले घुटनों के जमीन पर रखिए, फिर दोनों पाँवों को बाहर सीधी तरफ निकाले, दोनों हाथों को कोहनियों को समेत रखें, फिर माथे को रखें, फिर आखिर में नाक को रखें। सजदे के दौरान आंखों की नज़र नाक पर होनी चाहिए। फिर सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़िए, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाइए। फिर आप दूसरा सजदा कीजिए इसी तरीके से, उसे भी 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़िए। फिर 2 सजदे के बाद उठ जाने का तरीका ये है, पहले नाक को उठाएं, उसके बाद माथे को, फिर हाथों को, फिर घुटनों को और फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। बिस्मिल्लाह पर अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, फिर कोई सूरत पढ़ें
اور پھر رکوع کریں، پھر 2 سجدے کریں، اس کے بعد پھر اتحیات پڑھے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام وعلینا وعباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا پہ آپ اپنی انگلی شہادت کی کھڑی کریں اور پھر اللہ پر نیچے کر لیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا۔ پھر ایک دوسری دعا ہے، ربنا اغفر لوالدینا والمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اس کے بعد آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ یہ تینوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے رائٹ سائڈ پھر لیفٹ سائڈ۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیں، اس کے بعد آپ پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام و منک السلام وعلیک وبرکاتہ السلام وحینا ربنا والسلام وادخلنا دار السلام۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی دعا پڑھیے، اس کے بعد پھر اپنی عاجزی سے کوئی بھی اپنی دعا مانگ سکتے ہیں، پر دھیان رکھیں نماز پڑھتے وقت آپ باریک کپڑے نہ پہنے جس سے آپ کے سر کے بال، آپ کی گردن کچھ بھی دکھائی دے۔ یہی ہے نماز کا صحیح طریقہ۔ آمین۔